जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि सैजिटेरियस। धनु राशि वालों, चर्चा करेंगे आपके राशि के स्वामी की। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 1 जून की रात में 1:47 पर राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है, अधिकतर वो अच्छे ही परिणाम देता है। अब देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 1 जून की रात्रि में राशि परिवर्तन करके उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, तो धनु राशि वालों, गुरु का ये राशि परिवर्तन 31 अक्टूबर तक, वैसे बीच में देवगुरु बृहस्पति अस्त भी होंगे 15 जुलाई से 9 अगस्त तक। बाकी 15 जुलाई से 9 अगस्त का समय अगर छोड़ दे तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक उच्च के गुरु, जो कि आपकी राशि धनु से 8वें घर में रहेंगे, और गोचर में 4थे, 8वें, 12वें गुरु बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन अब 8वें घर में उच्च के गुरु हैं तो आपको मिले जुले परिणाम देंगे। कुछ मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन कुछ मामलों को लेकर के आपको सावधान भी रहना होगा। जैसा कि आपने आज के कवर पेज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि धनु राशि वालों, 2 जून 2026 से बनेंगे अचानक लाभ के अवसर। होगा आपकी समस्याओं का समाधान, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां आपको रखनी होंगी। देवगुरु बृहस्पति गोचर में शुभ कब होते हैं? जब आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें या 11वें होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में आने जा रहे हैं, और 8वां घर होता है उम्र का। स्वाभाविक है, लंबी उम्र प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 8वां घर होता है अप्रत्याशित रूप से होने वाले लाभ या हानि का। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं तो हानि का तो सवाल नहीं है। हाँ, प्रत्याशित रूप से लाभ कराएंगे, कहीं से पैतृक संपत्ति के द्वारा, या वसीयत के द्वारा, या विरासत के द्वारा, बीमा के द्वारा, या कहीं आपका धन फंसा हुआ हो काफ़ी दिनों से, अचानक आपको आकस्मिक लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। 8वां घर होता है गुप्त ज्ञान का, तंत्र मंत्र का, ज्योतिष का और अनुसंधान, रिसर्च का। जो हमारे धनु राशि वाले रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं और कोई न कोई रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें अष्टम गुरु भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जो गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो 8वें गुरु गुप्त ज्ञान की ओर, गुप्त विद्या की ओर, तंत्र मंत्र ज्योतिष की ओर अवश्य रुचि बढ़ाएंगे। धनु राशि वालों, 8वें गुरु लंबे समय से आपके जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान करेंगे। रुके धन की प्राप्ति तो कराएंगे ही, गुप्त स्रोतों से, गुप्त मार्गों से आपको धन का लाभ कराएंगे। गुरु जब 8वें घर में होते हैं तो कवच के तरीके से रक्षा करते हैं, निश्चित ही आपकी रक्षा करेंगे। और गुरु की कृपा से कोई अगर बड़ा संकट, बड़ी बाधा आ रही होगी, वो भी अब आपके जीवन से अचानक टल जाएगी। कोई भी संकट, कोई भी बाधा आपके जीवन में गुरु के आशीर्वाद से आने नहीं पाएगी। जहाँ तक गुरु की दृष्टियों की बात है, देखिए देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 5वें, 7वें, 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं,
तो 8वें घर में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि डालेंगे 12वें घर में। 12वां घर व्यय का होता है। अचानक शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में व्यय कराएंगे। लेकिन जो विदेश जाना चाहते हैं उन्हें बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। विदेश यात्रा के योग बनाएंगे, धार्मिक यात्रा के योग बनाएंगे, परोपकार के कार्य आपके द्वारा करवाएंगे, मानसिक शांति प्रदान करेंगे। लेकिन खर्च की अधिकता अवश्य रहेगी, क्योंकि 12वें घर में पड़ने वाली देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आकस्मिक रूप से यात्राओं पे, धार्मिक कार्यों पे, धार्मिक यात्राओं पे, तीर्थाटन पे व्यय कराने का कार्य करेगी। 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति डालेंगे दूसरे घर में, धन भाव में। निश्चित ही आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई पड़ेगा। जमा धन की नौबत आएगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और अपनी वाणी के द्वारा सभी को आप प्रभावित करने में सफल रहेंगे। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राओं से भी लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति 4थे घर में डालेंगे और स्वयं की राशि मीन पे। ये जो 9वीं दृष्टि 4थे घर में पड़ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन पे दृष्टि डालेंगे। एक तो देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि और दूसरे स्वयं की राशि पे पड़ने वाली 4थे घर पे दृष्टि। और 4था घर होता है सुख साधनों का, भूमि भवन वाहन सुखों का। निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सुख साधनों में वृद्धि करेगी। घर परिवार में जो वातावरण है वो बहुत शांति का दिखाई पड़ेगा। माँ का स्वास्थ्य अगर प्रभावित चल रहा है, माँ के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई पड़ेगा। मानसिक रूप से आपको संतुष्ट व प्रसन्न देवगुरु बृहस्पति के 9वीं दृष्टि रखेगी और मनचाहा वाहन, मनचाहा मकान या कोई भी प्रॉपर्टी का अवरोध चला आ रहा है वो समाप्त होगा और आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं 8वें घर में, तो कुछ आपको सावधानियां भी रखनी होंगी। सावधानियां क्या रखनी है? 8वां घर होता है अप्रत्याशित घटनाओं का। 8वां घर अपने आप में एक रहस्य होता है। अब आपको सावधानी क्या रखनी है कि किसी पे अत्यधिक आत्मविश्वास, किसी पे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है और अपने ऊपर भी अत्यधिक आत्मविश्वास करने से बचना है, अहंकार से बचना है। और उसके अलावा गुप्त शत्रु भी आपके सक्रिय रहेंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अष्टम गुरु पेट और पाचन तंत्र की समस्याएं खड़ी कर देते हैं। तो अपने खान पान का भी ख्याल रखना है। पेट की कोई समस्या हल्के में नहीं लेना है। कहीं पर अगर निवेश करने जा रहे हैं तो कोई अगर बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला न ले। और कोई गुप्त बीमारी हो तो गुप्त बीमारी को नज़रअंदाज न करें। बाकी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठ करके आपको लंबी उम्र प्रदान करेंगे और विरासत में पैतृक संपत्ति के द्वारा, वसीयत के द्वारा या अचानक कहीं न कहीं से फंसे धन की प्राप्ति कराते हुए आपको आकस्मिक लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। सुख साधनों में वृद्धि करेंगे।
पर्यटन के अवसर प्रदान करेंगे, घूमने फिरने के अवसर प्रदान करेंगे, शुभ मांगलिक कार्यों में खर्चा कराएंगे। लेकिन 8वें घर में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपको सच्चाई का आभास करा देंगे। कोई अगर आप गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं, अध्यात्म की ओर आपकी रुचि पैदा होगी और गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गुप्त विद्या सीखने के लिए ये बड़ा अनुकूल समय रहने वाला है। बाकी अष्टम भाव के गुरु आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे और सुदूर क्षेत्रों में भी ले जा करके आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे। बस आपको अहंकार में आने से बचना है, अति आत्मविश्वास में आने से बचना है और अपने गुप्त विरोधियों से सावधान रहना है। किसी भी प्रकार का कोई निर्णय, खासकर आर्थिक लेन देन का निर्णय, इन्वेस्टमेंट का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। बाकी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से निश्चित ही आपको लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं और आपके जीवन से समस्याओं का समाधान होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।